सरकारी कार्यालय सब बिके हुए हैं। यहाँ अस्पतालों का बुरा हाल है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, मनमाने पैसा वसूल कर रहे हैं। प्राइवेट विधायिका ने दलाल ही दलाल छोड़ रखे हैं। भ्रष्टाचार का भयंकर बोलबाला है। और मंत्री इतनी बड़ी झूठी है कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है। झूठी नगरपालिका बानसूर में खोल दी, जबकि आज तक कोई अस्तित्व में नहीं है। तो वन संरक्षण क्षेत्र है ये सारा का सारा। इसमें ये उद्योग धंधे खोल ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते। कह रही है कि मैं रोजगार लगा दूंगी। रोजगार कहाँ लगा देगी? माथे पर रोजगार लगा देगी जब यहाँ उद्योग धंधे लगा ही नहीं सकते। बिजली बोर्ड का दफ्तर तो इतना भ्रष्ट है कि बिना पैसे दिए ट्रांसफार्मर मिलता नहीं। अगर ये सब सुधार नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी करेंगे और कारगर ढंग से इसका विरोध करेंगे। नमस्कार। कांग्रेस राज में बानसूर विधानसभा क्षेत्र अपराध में भ्रष्टाचार का अड्डा बना। डॉक्टर रोहितास शर्मा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा शनिवार को बानसूर विधानसभा के नारायणपुर कस्बे के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने कस्बे में नवनिर्मित तहसील भवन के सामने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में विधानसभा के क्षेत्र बानसूर व नारायणपुर अपराध व भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जिस तरीके से नारायणपुर तहसील भवन के पास ग्राम पंचायत द्वारा चारागाह भूमि पर निजी हित के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, उसको लेकर पूर्व मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर बात कर तत्काल मौके से निर्माण सामग्री को जब्त कर कार्रवाई के लिए कहा। उन्होंने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पर भी क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध को लेकर निशाना साधा। कहा कि क्षेत्र में आए दिन जिस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी, गैंगवार, हत्या, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे लगता है कि सरकार अपराध रोकने में फेल नजर आ रही है। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। विकास के नाम पर सरकारी दफ्तरों में लूट मची हुई है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मंत्री झूठी है। उन्होंने चतरपुरा में रीको के बोर्ड लगाकर झूठी नगरपालिका खोलकर बानसूर के लोगों से धोखा किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर एक महीने में क्षेत्र में हो रहे अपराध, सरकारी कार्यालयों में मच रही खुली लूट बंद नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर मोहनदास महाराज, सुबे सिंह सोलंकी, अर्जुन लाल यादव, महेंद्र शर्मा, बलवीर उर्फ जाबर गुजर, दिलीप सिंह, राजू सैनी, शिवराम सैनी, धर्मपाल वर्मा, मोनू वैष्णव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, कल मुझे शिकायत मिली थी कि कुछ लोग असामाजिक तत्व, सरपंच और नारायणपुर का सरपंच मिलकर के अवैध रूप से एक कॉलोनी काट रहे हैं और सरकारी ज़मीन में से उसको अवैध रूप से बिना किसी परमिशन के रास्ता, सड़क निकाल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की संज्ञा में आता है। मैंने आके मौका मुआयना किया। मैंने तहसीलदार से भी बात की। तहसीलदार ने मना किया कि भाई मैंने कोई रास्ते की परमिशन नहीं दी। और एसीएम से भी मैंने बात की। उन्होंने कहा हमने काम रुकवा दिया है और इसकी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का भ्रष्ट आचरण चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अगर होता है और जिसमें विधायक भी अब सरकार का एक अंग बन गई है, वो सब मिलकर के सरकारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार की संज्ञा में है। जब बाढ़ खेत को खाएगी तो फिर बचेगा क्या? तो गरीब जनता के हकों को मारने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर माइनिंग डिपार्टमेंट से बजरी और पत्थर निकाल कर यहाँ लाए गए, वो भी मौके पर पड़े हैं। अगर ये काम किसी गरीब कच्ची बस्ती में होता तो इस मटेरियल का सदुपयोग होता, इसका दुरुपयोग हो रहा है। और ये सरेआम है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ ख़राब है। यहाँ सरकारी कार्यालय सब बिके हुए हैं। यहाँ अस्पतालों का बुरा हाल है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, मनमाने पैसा वसूल कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हाल पुलिस का है। बिना लिए दिए कुछ काम नहीं हो रहा। यहाँ रेप हो रहे हैं। अभी भी एक रेप हुआ। तो इस तरह की घटनाएं, गुंडागर्दी यहाँ बहुत फैल रही है। दुकान खाली कराने की यहाँ पर एजेंसियाँ खुली हुई हैं। मर्डर करने की यहाँ पर एजेंसियाँ खुली हुई हैं। और सब जगह दलाल ही दलाल, सरकार के यहाँ की विधायिका ने दलाल ही दलाल छोड़ रखे हैं। भ्रष्टाचार का भयंकर बोलबाला है। कोई किसी की सुन नहीं रहा। आज तक कोई भी पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, जनता की को सुख दुख जानने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई मंत्री आया, ना कोई अधिकारी ने यहाँ पर जन सुनवाई की। तो चारों ओर मतलब भ्रष्टाचार
गंदगी, दादागिरी, डर भय का वातावरण यहाँ बना है। बहन बेटियाँ यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो बेहाल हो रहा है। अभी मैंने देखा कि इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है कि सरकारी भवन का, जिसका पहले मैंने शिलान्यास किया था, यहाँ दुर्भावना से मेरा बोर्ड ना लगा करके यहाँ की विधायक और मंत्री ने अपना बोर्ड लगा रखा है। और मंत्री इतनी बड़ी झूठी है कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है। छतरपुरा में एक बोर्ड लगा दिया कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र रिको की तरफ से छतरपुरा लगा दिया, खोरी में भी लगा दिया, कई जगह बोर्ड लगा दिए। झूठी नगरपालिका बानसूर में खोल दी, जबकि आज तक कोई अस्तित्व में नहीं है। ना वहाँ पर ईओ है, ना सरकारी बजट में। मैंने पहले भी कहा है कि मैं आज भी इस्तीफा दे दूं अगर शकुंतला उसकी वित्तीय स्वीकृति दिखा दे। झूठा बोर्ड लगा करके 2 अधिकारी बैठा रखे हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है संग्रहित वन संरक्षण क्षेत्र है। ये सारा का सारा, इसमें ये उद्योग धंधे खोल ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते। इनको परमिशन ही नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिशन नहीं देगी। झूठ मूठ बोर्ड लगा करके वोटों को ठगने की वाहवाही लूट रही है। कह रही है कि मैं रोजगार लगा दूंगी। रोजगार कहाँ लगा देगी? माथे पर रोजगार लगा देगी, जब यहाँ उद्योग धंधे लगा ही नहीं सकते। ये प्रोहिबिटेड क्षेत्र है। भारत सरकार के की बिना अनुमति के यहाँ कोई काम चालू नहीं हो सकता। ये गलत तरीके से कर दिया। ऐसे ही ना वहाँ पर जो बानसूर में नगर पालिका है, नगर पालिका का फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई नाम निशान नहीं है, और वहाँ अवैध कॉलोनियाँ बसा रहा है एसडीओ मिल करके। एसडीओ के साथ एमएलए मिल करके खूब पैसे खा रही है, अवैध कॉलोनियाँ बन रही। सब जगह अवैध कॉलोनियाँ का बोलबाला है। रेवेन्यू दफ्तर, प्राइवेट रेवेन्यू ऑफिस खोल दिए गए। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला। बिजली बोर्ड का दफ्तर तो इतना भ्रष्ट है कि बिना पैसे दिए ट्रांसफार्मर मिलता नहीं। सारे दफ्तरों में, अस्पताल यहाँ के सब डिस्टर्ब पड़े हैं। एजुकेशन के सेंटर यहाँ सब बंद पड़े हैं। कोई माई का लाल सुनने वाला नहीं। यहाँ की बहन बेटियों को जैसलमेर, बाड़मेर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सब लोग बहुत दुखी हैं चारों तरफ से। गुंडाओं का राज चल रहा है। मर्जी आओ जिसको पिटाई बना लो, सुपारी देते हैं। ये सारा का सारा धंधा यहाँ किया हुआ है। अगर इस पर मैं आज आया हूँ, मैंने आंखों से देखा है। मैं अभी 10 दिन का नोटिस दूंगा, 15 दिन का नोटिस दूंगा, चूँकि कोरोना का टाइम है। 15 दिन की बजाय भी मैं 1 महीने का टाइम और देता हूँ। कोरोना का टाइम है। सरकारी अधिकारियों की जिम्मे कोरोना बीमारी, जो महामारी को रोकने के लिए उपाय कर रहे हैं, कर्मचारी उसमें बिजी है। अगर ये सब सुधार नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी करेंगे और कारगर ढंग से इसका विरोध करेंगे। और ये जो भी गलत काम हो रहे हैं, इनके नाक में सूतली डालकर हम निकलवा देंगे। एक पैसा जो खाया है, इनके नाक से निकलवा लेंगे। एक भी गलत काम नहीं होने देंगे। सब में इनमें अमेंडमेंट करेंगे। और भगवान ने अगर कोई हमारा राज दिया, तो इन्होंने जो गलत तरीके से जो भवन और शिलान्यास जिनमें पैसे खाए या बिल्डिंगें जो बनाई हैं, उनकी सबकी हम जांच कराएंगे। जितने भी पैसे ये खाए, चोर बदमाशी किए, इनकी सबकी हम जांच कराएंगे। और यह कानून का शासन वापस लागू करेंगे। हमारे राज्य में कभी भी गलत काम हमने नहीं होने दिए, ना भ्रष्ट आदमी को यहाँ रहने दिया, ना भ्रष्टाचार करने दिया। अस्पतालों की हालत बहुत सुंदर थी। मैं भी समय समय पर जांच करता था, देखता रहता था। कोई भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं थी। आज भ्रष्टाचार का नारायणपुर अड्डा बन गया है। तो हमको नारायणपुर को बचाना है, बानसूर तहसील को बचाना है। इसके लिए प्रयास करना है। मैं जनता के साथ हूँ और मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। कानून कायदों की मेरे को कुछ जानकारी है, नहीं तो हम और अपने सीनियर से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस तरह की बदमाशी, गुंडागर्दी हम नहीं होने देंगे। ये मेरा वादा है। जनता से मैं वादा करता हूँ, 1 महीने के बाद अगर परिणाम ठीक नहीं हुए, सुधार नहीं आया, तो मैं यहाँ धरना प्रदर्शन और जो भी प्रजातांत्रिक ढंग से जो विरोध के जो तरीके हैं, वो सारा तरीका अडॉप्ट करेंगे। पर इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। यही मेरा वादा है।